एमी बापरे, इसलिए मैं बोल रही नहीं हूँ। सुबह का टाइम है 8 बजे और आज क्षितिज को लेट जाना है, इसलिए आज लेट चाय बन रही है। तो क्षितिज तो नींबू वाली चाय पीता है, हम लोगों की चाय बन रही है। शिप्रा बस जा रही है क्योंकि 8 बज गई है, वो जा रही है। तो शिप्रा जाने से पहले आती है यहाँ, क्योंकि स्कूटी यहीं रखते हैं, उसके घर में स्कूटी नहीं रख पा रहे हैं, तो स्कूटी लेने आती है। तो हमसे भी मिल के जाती है, अथक से भी मिल जाती है। अथक कई बार यहीं सो जाता है, तो वो खुद भी सोती है यहाँ। तो सुबह उठ के एक बार अपने घर जाके वहीं से तैयार होकर आती है, तो अथक से वापस मिलने आती है और फिर उसके तो जाने का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद मैं किचन को संभालती हूँ, क्योंकि किचन जब सुबह हम चाय नाश्ता करते हैं तो काफ़ी फैल जाती है, बर्तन वगैरह सब फैले रहते हैं, तो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस किचन में ही टाइम लगता है सुबह से लेके, और समझो रात तक हो जाती है किचन में काम करते करते क्योंकि जाने वाले तो सब चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे से काम रह जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बार दूध का टोपिया वगैरह मांझ के रखती हूँ, क्योंकि 2 टोपिए बड़े चाहिए होते हैं। एक तो हम लेते हैं दूध शिप्रा का और एक हम लोग लेते हैं, तो टोपिए इधर से उधर हो रहे हैं, तो एक ही रह जाता है मेरे पास टोपिया, तो उसको मेरे को मांझना पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टोपी वहीं रखे जाते हैं शिप्रा के घर में। तो लाने में थोड़ी सी भूल करते ही एक टोपिया ही रह जाता है मेरे पास, तो फिर मैं इसको मांझ के रखती हूँ, क्योंकि दूध वाला आने वाला होता है, 9:30 तक दूध वाला आता है। तो फिर चाय के बर्तन और सब करके दूध को निकाल के दूसरे बर्तन में, और फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ बर्तनों को। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी सेट करूँगी किचन को, और फिर दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे दाल चावल खा लेते हैं, तो बच्चों की पसंद का बनाना पड़ता है। और रोटी भी बना देती हूँ, अचार से खाते हैं ये लोग, तो अचार से खा लेते हैं, नहीं तो दाल चावल के साथ। वैसे रोटी कम खाते हैं, लेकिन जिसको रोटी खानी होती है वो रोटी खा लेते हैं, और जिसको चावल खाने होते हैं वो चावल खा लेते हैं। तो बस यही काम सुबह लगा रहता है मेरा। तो चावल इस बार खुले चावल नहीं मंगाए थे, पैकेट वाले चावल दे दिए थे उसने, तो पैकेट से निकाल लेती हूँ। और दालों को भी, दाल भी क्या है कि सारी थोड़ी थोड़ी दालें रह गई हैं, तो उनको भी मैं मिक्स करके रख दूँगी। चावल मैं नाप के बनाती हूँ। तो ये छोटी जो कटोरी है, जो बाउल है, ये छोटा सा, इसके नाप से जितने लोग हैं उतनों के लिए ले लेती हूँ। जैसे 5 लोग हैं तो 5 कटोरी ले लूँगी, 6 लोग हैं तो 6 कटोरी, तो फिर ये पूरे हो जाते हैं। और वैसे दाल चावल बना लूँगी, तो उसके बाद ये सारे बर्तन वगैरह जमाऊँगी, क्योंकि बर्तन का पानी फिर छन जाएगा, तो उसके बाद बर्तन जमा दूँगी। तो किचन अभी मेरी काफ़ी मैसी हो रही है, टाइम मिल रहा नहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक दिन लेके बैठूँगी इस किचन को ही, तब सारी सफाई करूँगी मैं इसकी। अभी तो क्या है, खाना बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि सफाई का तो नंबर ही नहीं आता है। तो ये दालें सारी थोड़ी थोड़ी रह गई थी डब्बे में, तो मैंने सोचा कि इनको सबको मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मिक्स दाल ही खाते हैं सब, तो मिक्स करके और दाल भी बना लूँगी, बाकी की दाल रख दूँगी डब्बे में, तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं आती है। जब हम मिक्स दाल बनाते हैं तो दाल जब सारी मिली हुई पड़ी रहती है तो फटाफट बना लो। तो ये भी मैं नाप के बना लेती हूँ, जैसे 3 कटोरी बना रही हूँ तो सबके लिए हो जाएगी दाल भी, 6 लोगों के लिए हो जाती है। तो इस तरह से मैं नाप के बनाती हूँ, तो मेरा खाना बस बिल्कुल परफेक्ट बनता है और कहीं बचता नहीं है, क्योंकि बचा हुआ खाना भी गर्मी में काम नहीं इतना ले पाते हैं, ख़राब कर जाता है। तो फिर मैं खाने को बिल्कुल लिमिटेड बनाती हूँ, जितना खाना हमारे लगता है उतना ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत बचता भी है तो चलो गाय को दे देती हूँ, बाकी बचता नहीं है, सारा ख़त्म ही कर लेते हैं, जहाँ तक होता है ख़त्म कर लेते हैं गर्मियों में खाने को। फिर खाना फ्रिज में रखने के बाद भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि दोबारा खाया नहीं जाता है। तो दाल में मतलब हल्दी, नमक और घी डाल दें, तो दाल का जो पानी है वो ऊपर नहीं आता है कुकर से। और अब बस आटा लगा के रोटी कर दूँगी। और अभी अचार है तो अचार से खा लेते हैं सब, दाल चावल के साथ रोटी खा लेते हैं। तो आज मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई और बस दाल चावल रोटी बना ली। बच्चों ने खा ली थी, मतलब दाल चावल खा लिए थे। और मीठी लौंजी भी पड़ी है, तो इलू को तो बहुत पसंद आई मीठी लौंजी कैरी की, तो वो उससे खा लेती है रोटी।
और अथक को अचार अच्छा लगता है तो अचार से खा लेता है, लेकिन वो तो दाल चावल में ही अचार मिला के खा लेता है। तो इस तरह से सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्षितिज की अभी डाइटिंग चल रही है तो वो तो थोड़ा थोड़ा लेता है, बस दाल ज़्यादा लेता है। तो ये कैरियाँ मैंने मंगाई थी प्राची के लिए वापस अचार डालने को। जो अचार मैंने डाला उसमें से एक जार ख़त्म होने लगा था, तो मैंने सोचा उसके लिए और बना देती हूँ। जाएगी जब तक एक अचार भी तैयार हो जाएगा तो वो ले जाएगी। तो बस गुठलियाँ निकाल के और धो के इसको पोंछ के रख दूँगी आज हल्दी में डाल के, तो फिर ये थोड़ी सी गल जाएगी। इसके बाद में मसाला डाल के और उसको दे दूँगी, तेल वेल डाल के सब कंप्लीट करके दे दूँगी। तो बस ये काम लगा रहता है जब तक दूसरे काम होते हैं, दाल चावल बनते हैं ना, तब मैं ऐसे काम कर लेती हूँ साथ में, एक पंथ दो काज कर लेती हूँ। तो मेरे क्या है दोनों काम निपट जाते हैं। जब कैरियाँ आ जाती हैं तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि इनको फटाफट कर दूँ, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये इलू लगी हुई है अपनी पीठी बनाने में, तो आज ये पीठी कर रही है। तो बेसन नींबू दही वगैरह मिला के पीठी करेगी। तो दही बहुत सारा खट्टा दही पड़ा था, शिप्रा के पास पड़ा था, वो बोली इसको कोई काम ले लो। तो फिर इन्होंने क्या किया, इस दही को क्या क्या डाला है, तो पीठी बनाने इसमें में काम अभी तो डाला है बेसन और दही डाला है और थोड़ा सा आधा नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, तो इलू क्या कर रही है, पीठी कर रही है, पीठी करेगी। मुझे तो किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती है। बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इलू को करनी है पीठी और प्राची को भी अपनी कोई वीडियो बनानी है, और अथक बैठा है, वो क्या करे बेचारा। अब मुझे वापस अचार डालना है, क्योंकि जो अचार मैंने प्राची के लिए डाला उसमें से एक जो क्या बोलते हैं इसको, एक जार है वो थोड़ा सा ख़त्म होने लगा, क्योंकि घर में भी हम खा लेते हैं। तो फिर उसको 2 जार दूसरे और भर के दे दूँगी अचार के, क्योंकि ऐसे तो बड़ी होशियार है सब चीज़ों में, लेकिन अचार मेरे हाथ का ही खाती है और मेरे हाथ का ही बनवाती है अचार। तो मैंने उसके पापा से फिर 2 किलो कैरी मंगवाई है और आज इनको डाल दूँगी मैं पहले हल्दी में। तो वैसे तो ये अचार पड़ा है, देखिए ये एक तो भरा हुआ ही पड़ा है और एक हम निकाल चुके हैं इसको। तो घर में सभी को पसंद है अचार, तो मेरा वाला जो अचार वो ख़त्म हो गया था, तो अभी अचार उठने लगा, अभी दूसरा और डाल दूँगी। तो सबको खाना खिला चुकी हूँ मैं, अब थोड़ी सी बस किचन की सफाई करूँगी और कैरी में हल्दी डाल के रखूँगी। तो जब खाने का काम निपट जाता है तो थोड़ा सा चैन पड़ता है कि सबको खाना खिला दिया, एमी को भी खिला दिया, सब बच्चों को खिला दिया, और अब इसमें बाकी रहा है बस हल्दी डालना। तो ये काम करके और एक बार रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सुबह से जो घुसती हूँ किचन में तो मैं निकल ही नहीं पाती बिल्कुल भी। तो सब ने खाना खाया है और अभी बर्तन बाकी हैं, तो मेड तो आने लगी, काम करके मेरा चली जाती है। वो सुबह सफाई वफाई तो कर जाती, लेकिन बर्तन नहीं साफ़ करती, बोलती है बर्तन साफ़ नहीं करूँगी। तो बर्तन का काम भी रहता ही है। तो ये शाम का टाइम है, प्राची ने बनाई है और इडली सांभर सब बच्चे वगैरह खा लेते हैं, इस कारण बना लिए हैं। तो बस जो चीज़ सब बच्चे खा लें वो बना लेते हैं, जिससे क्या है सब्जियों का चक्कर नहीं रहता है। नहीं तो सब्जी नहीं खाते हैं बच्चे हर तरह की। हल्दी डालोगी? हाँ हल्दी डालोगी। तो कुछ इडलियाँ तो बन गई हैं, फूली फूली इडलियाँ, और कुछ बन रही हैं, और सांभर में छौंक लगाने के लिए छौंक तैयार कर रही है प्राची। लगी हुई थी किचन में, तो अभी प्राची आ गई। प्राची का मैं कर दूंगी, मम्मी सारे दिन से आप कर रहे हो। तो शाम को इसने बच्चों को नाश्ता वगैरह भी फ्रेंच फ्राई बनाए थे, फ्रेंच फ्राई बोलते हैं ना। हाँ तो बनाए थे, उसमें बहुत टाइम लग गया है इसको, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने पंखा लगा दिया है, लेकिन पंखा चलाते हैं तो गैस बुझता है।
तो पहले तो इसने वो बनाए चाय के साथ, और अब इसने खाना भी फटाफट बना दिया, इडली खाना। तो अभी हम शिप्रा का खाना भी यहीं बना लेते हैं, तो सब जने मिलके यहीं खा लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुबह से बस किचन में ही लगा दिया था अपना जो मोबाइल का कैमरा है, तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ।